स्वीट स्पॉट नहीं है कि आप इसे लगाओ और छोड़ दो। इसको साथ साथ आपको समझना पड़ेगा, इसकी कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा। मैं फिर से बताती हूँ। मानो अभी आपने क्या सोचा, क्या समझा? अभी आपने थोड़ा बहुत समझा हो तो मुझे बोलो कि कॉइन को स्टॉप कब करना है और करने से आपको क्या मिलेगा और मिलने से आपको क्या कैसे लगाना है। फिर जितना आपने समझा उतना आप मुझे बोलो। जितना हम जब भी स्टॉप करेंगे तब मान लीजिए जितना भी हमारा माइनस होगा, हाँ, मतलब जितना क्वांटिटी का हमारा मतलब माइनस दिखाएगा उतना क्वांटिटी का हम फिर से मतलब बाय करना है उसमें। जी जी, हाँ हाँ। फिर बाय करके उसको हम बाय करके फिर से हमें अपना एक रेंज सिलेक्ट करके उसमें लगाना है। जी जी, लगाने के बाद वही जब वो नीचे ऊपर होता रहेगा, मतलब जितना भी हमें प्रॉफिट मिलेगा वो हमारा प्रॉफिट में जाता रहेगा और कॉइन बढ़ता रहेगा और कॉइन की डॉलर रेट, में बढ़ता रहेगा। हाँ, कॉइन का रेट जब बढ़ेगा तो जो माइनस दिख रहा था वो भी आपको प्लस होता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए आपको ठहरना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा और इसे एनालिसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये क्या है, कहाँ कितना बाय किया, कहाँ पे बाय किया। ये सब थोड़ा थोड़ा चीज़ अगर आप मान लीजिए एक हफ्ता भी अच्छी तरह से आपने रिसर्च कर लिया ना, तो आपको ग्रिड एकदम से समझ में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रिड से बेहतर आपको कोई अच्छा परसेंटेज कहीं और मिलेगा भी नहीं। फ्यूचर ट्रेड में भी ऐसा मिलेगा। फ्यूचर ट्रेड में तो रिस्क है, पर यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। आपने कॉइन पे लगाया या यूएसडीटी पे लगाया, लगा के उसको देखना है कहाँ पे बाय कर रहा है। अगर उसने 100 में बाय सेल कर लिया तो नेक्स्ट बाइंग तुरंत वो नेक्स्ट बाइंग यहाँ पे लिख देगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपका अभी नेक्स्ट बाइंग है 77,900, है ना। तो 77,900 में बाय करते ही तुरंत यहाँ पे दे देगा कि सेलिंग कहाँ पे है, सेल का भी दे देगा। तो सेल करने के बाद सेल जब करेगा तो नेक्स्ट तुरंत वो यहाँ पे बाइंग का भी दिखा देगा कि नेक्स्ट बाइंग कहाँ पे है। तो ये सिलसिला बाइंग का, सेलिंग का, बाइंग ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो बाय करेगा, नीचे आएगा तो बाय करेगा और ऊपर जाएगा तो सेल करेगा। नीचे आएगा तो क्या करेगा, वो बाय करेगा और ऊपर जाएगा तो सेल करेगा। तो यही जो साइकिल है वो चलता रहेगा और आपको प्रॉफिट मिलते रहेंगे जब तक आपका प्राइस, आपके कॉइन का प्राइस आपका रेंज के अंदर है। और जब आउट हो जाएगा रेंज से बाहर, थोड़ा वेट कर सकते हैं, नहीं तो इस रेंज को ये करके स्टॉप करके आप नया रेंज सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। और बाइनेंस में ये बहुत ही अच्छा ये है अपॉर्चुनिटी है कि आप रेंज को बहुत अच्छी तरह से दूर तक रख सकते हो, ताकि कॉइन का जो प्राइस का रेंज है वो बाहर ना जाए, जल्दी मार्केट मतलब प्राइस से बाहर नहीं हो। दूसरे एक्सचेंजेस में मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। HTX में बहुत कम परसेंटेज 10 तक मिलता है, पर बाइनेंस में बहुत बड़ा आप रेंज रख सकते हो इसमें टिके रहने के लिए, और इसको आप अच्छी तरह से इस ग्रिड को आप चला सकते हो, बहुत दिन तक चलता है। और आपका तो चलेगा क्योंकि आपने अच्छा फंड लगाया है इसमें, है ना। तो फंड जब अच्छा लगाया है तो ये रेंज आते आते 90 तक आते और बहुत बार आपको ये देखना कब 10 हो जाए, 10 बार 14 बार आपको बहुत अच्छा परसेंटेज देता जाएगा। ठीक है। तो कैसा जितना आपने लगाया है, जो लगा रेंज है वो रेंज अच्छा ही है, ठीक ही है। और इस रेंज को आप अच्छी तरह से देखो, ये रेंज अपने अंदर ही काम करता रहेगा, आपको प्रॉफिट देता रहेगा और आपकी कॉइन को बढ़ाता रहेगा। मतलब BTC कॉइन को आप ऐसे ही रख दोगे ना तो इसमें कोई लाभ नहीं है। अगर कॉइन को आप बाइंग सेलिंग पे ग्रिड पे लगा देते हो तो ऐसे ही कॉइन का जो प्राइस है, कॉइन का जो वैल्यू है वो बढ़ता रहता है। ठीक है। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया, और ये आप अच्छी तरह से इसको समझ जाओगे तो ग्रिड ही लगाना चाहोगे बार बार कॉइन पे हो या USDT पे हो, आप ग्रिड ही लगाना चाहोगे।